अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, पीछे हमने देखा था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। क्या मतलब? वेक्टर ऐसा वेक्टर जो कि एक्स एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बनाए, तो उस एंगल की वजह से उस वेक्टर के हिस्से हो जाते हैं। कितने हिस्से? दो हिस्से हो जाएंगे। एक उसका हिस्सा एक्स एक्सिस में और दूसरा उसका हिस्सा वाई एक्सिस में। अब इन्हीं हिस्सों को जो कि उस वेक्टर के हुए हैं वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, 90 के एंगल पर होते हैं। इसलिए उन हिस्सों को हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। ऐसा वेक्टर जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा उस वेक्टर के हिस्से हो जाएंगे, एक्स एक्सिस में भी वाई एक्सिस में भी। और उस जो वेक्टर के हिस्से हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, इसलिए उन हिस्सों को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। ये पीछे लेक्चर पढ़ा है हमने, डिटेल से देखा था, एक एक चीज़ को हमने कवर किया था। और आज हम उसी वेक्टर में जो मैग्नीट्यूड है उसको डिस्कस करेंगे कि ये जो वेक्टर हमने लिया था इसकी अगर हमने मैग्नीट्यूड निकालनी हो तो वो कैसे निकालेंगे। ये तो स्टूडेंट हमारे पास बेस था ना। अगर सपोज करो हमें गिवन है, क्या गिवन है हमें? कि एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है। जब हमें इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड गिवन होगी तो उस मैग्नीट्यूड की हेल्प से हम उस वेक्टर के कंपोनेंट को भी मालूम कर सकते हैं, उनकी मैग्नीट्यूड को भी फाइंड कर सकते हैं, जिसका फार्मूला हमने पीछे डिटेल से देखा था। मैं अभी आपको वो बता देता हूँ। हमने कहा था ए वेक्टर है, इसके जो हिस्से हुए थे वो हमारे पास क्या थे? ये थे आई कैप और जे कैप। आई कैप किस लिए? डायरेक्शन के लिए। आई जो हमारे पास है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन बताता है, और जो जे कैप है ये हमारे पास वाई एक्सिस की डायरेक्शन को बताता है। ये हमने पीछे डिटेल से देखा था। फिर हमने कहा था जो ए एक्स है वो किसके इक्वल था और ए वाई किसके इक्वल था। हमने कहा था कि ए एक्स हमने ये डिटेल से फाइंड किया था। ए एक्स था ये जो वेक्टर है ओरिजिनल वेक्टर, सपोज करो इसकी मैग्नीट्यूड हमें गिवन है और साथ में एंगल भी गिवन है, तो उस वक्त इसकी वैल्यू क्या आएगी? ओरिजिनल वेक्टर की मैग्नीट्यूड कोस एंगल, और इसकी क्या आई थी? ए साइन एंगल। ये हमने इतने इधर इधर तक डिटेल से देखा था। अब एक और बात, हमने इतनी मेहनत से ये जो दो इक्वेशन निकाली हैं कि ये हमें राइट इन्फॉर्मेशन दे रही है या नहीं दे रही। पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं, फिर जब हमें इन वेक्टर की मैग्नीट्यूड गिवन होगी जो कि कंपोनेंट हैं, जो कि हिस्से हैं, जब हमें हिस्सों की मैग्नीट्यूड गिवन होगी तो इन हिस्सों की मैग्नीट्यूड से हम ओरिजिनल वेक्टर की भी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। दो बातें, अगर हमें ओरिजिनल वेक्टर की मैग्नीट्यूड गिवन हो तो उसकी हेल्प से हम उसके हिस्सों की मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं इन इक्वेशन से। ये वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड हमें गिवन होगी, ये भी गिवन होगी, एंगल भी गिवन होगा। तो इस सारी इंफॉर्मेशन से हम क्या करेंगे? अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास वो लाइट चली गई थी तो पाकिस्तान है तो ऐसा तो होते रहता है, कोई मसला नहीं इतना। हम कहाँ पे पहुँचे थे? हमने ये बात कही थी कि ऐसा वेक्टर, दो बातें हैं, हम यहाँ पे पहुँचे थे कि दो बातें हैं। अगर वेक्टर की मैग्नीट्यूड गिवन हो, जो ओरिजिनल वेक्टर है, सपोज करो हमने फोर्स लगाई है और वो फोर्स 10 न्यूटन की है, तो उस फोर्स की जो मैग्नीट्यूड 10 है ये हमें गिवन है, तो उस मैग्नीट्यूड की वजह से हम क्या कर सकते हैं? उस वेक्टर के जो हिस्से हुए हैं उन हिस्सों की मैग्नीट्यूड को फाइंड कर सकते हैं। कैसे? इन टू इक्वेशन के साथ। ये एक्स की मैग्नीट्यूड है और ये क्या है हमारे पास? ए वाई की मैग्नीट्यूड है। पहली बात तो ये होगी। और दूसरी बात ये है कि अगर इस ओरिजिनल वेक्टर की मैग्नीट्यूड गिवन ना हो, हमें ना पता हो कि इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, कितनी हम फोर्स लगा रहे हैं, और उसके कंपोनेंट हमें गिवन हो, तो उन कंपोनेंट की वजह से हम ओरिजिनल वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं। ये आज हमने मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है। लेकिन पहले एक छोटा सा कंसेप्ट ये है कि जो हमने इक्वेशन निकाली हैं, ये जो इतनी हमने मेहनत से निकाली हैं, क्या ये हमें राइट इन्फॉर्मेशन दे रही हैं या नहीं दे रही? ये उस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है, ये उस वेक्टर का वाई कंपोनेंट है। अब देखते हैं, हम तीन एंगल को तीन सिचुएशन लेंगे ऐसे। पहली होगी जिसमें एंगल 0 होगा, दूसरी होगी जिसमें एंगल 90 होगा, और तीसरी होगी
जिसमें एंगल 45 का होगा। ये तीन सिचुएशन को देखते हैं और ये फाइंड करते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये हमें राइट इन्फॉर्मेशन दे रही है या नहीं दे रही। नज़र आ रहा है? हाँ आ रहा है। अब स्टूडेंट, अब जब एंगल 0 होगा, सपोज करो ये हमारे पास वही वाला सिस्टम है जो हमने एग्जांपल की थी। एक ट्रक है, ये ऐसे 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 ये एक ट्रक है, इसको हमने फोर्स लगा के खींचना है ऐसे। अब पहला हमारे पास ये उसका एक्स एक्सिस है, ये वाला, ये उसका एक्स एक्सिस है। पहला केस क्या है कि जब एंगल 0 हो, तो एंगल 0 का क्या मतलब है कि सारी की सारी जो फोर्स है वो एक्स एक्सिस के साथ ही हो, एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल ना बनाए। फोर्स की जो डायरेक्शन है वो किधर हो, सारी की सारी एक्स एक्सिस में हो, सारी की सारी फोर्स जो है वो एक्स एक्सिस में हो। तो उस वक्त हमें क्या रिजल्ट मिलता है, तो इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करते हैं। पहली में ए एक्स की मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर हमें सपोज करो इसकी 10 मैग्नीट्यूड है, फोर्स जो हमने लगाई है ये 10 न्यूटन की फोर्स हमने इस ट्रक के ऊपर लगाई है इसको खींचने के लिए। अब पहले जो केस ये है कि सारी की सारी फोर्स एक्स एक्सिस में है, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो जब हमने सारी की सारी फोर्स एक्स एक्सिस में लगाई, एंगल 0 लिया, तो ए 10 आ गया और कोज एंगल की जगह क्या पुट किया, 0 को। तो हमें क्या मिला फाइनल रिजल्ट, 10 हमारे पास न्यूटन। ये जो फोर्स होगी वो भी तो न्यूटन की फॉर्म में होगी, चाहे वो फोर्स तो कैसे हैं लेकिन वो क्या होंगे, मैग्नीट्यूड होंगे। तो 10 न्यूटन की फोर्स हमें मिल गई। अब कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कैसे 1 होती है ये मैंने पिछला एक लेक्चर बनाया, वहाँ पे मैंने डिटेल से बताया था कि कोस 0 1 क्यों होता है। कैलकुलेटर के ऊपर हम लिख लेते हैं कोस 0 1, लेकिन क्यों ऐसा होता है ये पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। अब जब हमने ये मैग्नीट्यूड निकाली तो हमें क्या मिली, 10 न्यूटन मिली। ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि सारी की सारी फोर्स किस डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में, और वो कौन सी डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन है। और हमने जब ये देखा, इधर हमने जो एक्सपेरिमेंट लिया था, जो हमने एग्जांपल ली थी, इधर भी हमें यही समझ आ रही है कि हमने सारी की सारी फोर्स नीचे बैठ के लगाई है, एक्स एक्सिस में लगाई है। सारी की सारी फोर्स हमें एक्स एक्सिस में गिवन है, एक्स एक्सिस में हमने फोर्स को लगाया है। तो क्या मतलब, जो हमने रिजल्ट मिला इक्वेशन से वही हमारे पास रियल एग्जांपल में भी मौजूद है, क्योंकि उस वक्त हमने सारी की सारी फोर्स किधर लगाई है, एक्स एक्सिस में। वो जो रिजल्ट हमें इक्वेशन दे रही है वो भी बिल्कुल दे रही है कि सारी की सारी फोर्स किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है। अब हम पुट करते हैं एंगल को 90। जब हम एंगल को 90 पुट करेंगे तो कोस 90 क्या हो जाएगा, 0 होगा। कोस 90 0 होता है, ये है ना। ए वाई क्या आएगा, 0 आएगा। 0 क्यों आएगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है। जब हमने एंगल 0 पुट किया तो साइन 0 0, इसलिए ए वाई क्या हो जाएगा, 0। और सारी की सारी फोर्स एक्स एक्सिस में होगी, जो कि हमने यही सिचुएशन ली थी कि हम सारी की सारी फोर्स एक्स एक्सिस में लगा रहे हैं। दूसरा केस हमने लिया है, जब एंगल 90 होगा तो उस वक्त क्या होगा, ए एक्स क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि कोस 90 क्या होता है, 0 होता है। और ए वाई की वैल्यू क्या आएगी, 10 साइन 90, तो ये क्या आ जाएगा, 10 न्यूटन आ जाएगा। इसका क्या मतलब, साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो जब साइन 90 1 होगा तो ये कैसे होता है, ये भी मैंने पिछली वीडियो में डिटेल से बताया था। तो साइन 90 जब हम कैलकुलेटर के ऊपर लिखते हैं तो 1 आंसर आता है, लेकिन क्यों ऐसा होता है ये भी पिछली वीडियो में मौजूद है, आप देख लेना। अब जब ए वाई है वो क्या आ गया, 10 न्यूटन, और ये क्या बता रहा है कि एंगल कितना होगा, 90 का होगा। तो अब हम एंगल 90 का लेते हैं, ये वाला। हम सारी की सारी फोर्स इस ट्रक के ऊपर इस डायरेक्शन में लगाते हैं ऐसे, तभी एक्स एक्सिस के साथ एंगल 90 का होगा ना स्टूडेंट। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे ही हम उस ट्रक के ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो वो ट्रक आगे की तरफ नहीं जाएगा, वो ट्रक ऊपर की तरफ ऐसे ऊपर की तरफ चला आएगा, हमारे हाथ में आ जाएगा, एक्स एक्सिस में मूव नहीं करेगा। और यही सिचुएशन जो हमने जब ली, और यही हमारे पास जो रिजल्ट इक्वेशन दी रही है कि जब एंगल 90 का होगा तो उस वक्त ए एक्स 0 होगा,
क्या मतलब ट्रैक मूव नहीं करेगा एक्स एक्सिस में, सारी की सारी फोर्स किस डायरेक्शन में होगी, वो होगी हमारे पास वाई डायरेक्शन में। और इक्वेशन भी हमें यही बता रही है। तो इसका मतलब ये जो हमने इक्वेशन ली है, ये जो हमने वैल्यू ली है, ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू बताती है जिस तरह हम सिचुएशन को लेते हैं। और जब एंगल 45 का होगा तो उस वक्त स्टूडेंट जो है ना साइन 45 और कोस 45, ये भी 1/2 अंडर रूट होता है और ये भी 1/2 अंडर रूट होता है। तो क्या मतलब जब हम वैल्यू पुट करेंगे ए एक्स तो वो क्या आएगा 10/2 अंडर रूट, 10 मैग्नीट्यूड ओरिजिनल वेक्टर और कोस 45 क्या होगा 1/2 अंडर रूट। और इसी तरह नजर आ रहा है इसी तरह ए वाई वो भी क्या होगा 10/2 अंडर रूट। अब ये हमें क्या इक्वेशन बता रही है, ये इक्वेशन ये रिजल्ट हमें ये बता रहा है कि जब एंगल 45 का होगा इस ट्रैक के ऊपर हम ऐसे दरमियान से इसको खींचेंगे और 45 का एंगल होगा तो क्या रिजल्ट मिलेगा, जितना ट्रक एक्स एक्सिस में मूव करेगा उतना ही ट्रक वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ जाएगा। जब एंगल 45 का होगा हम दरमियान से उस ट्रक को खींचेंगे तो एक्स एक्सिस में भी ट्रक उतना जाएगा और वाई एक्सिस में भी ट्रक उतना जाएगा। दोनों कंपोनेंट की वैल्यू सेम होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगी। उस वेक्टर के जो कंपोनेंट हुए हैं उस वो वेक्टर इक्वली डिवाइड हुआ है दोनों के दरमियान, एक्स एक्सिस में भी सेम और वाई एक्सिस में भी उसकी मैग्नीट्यूड सेम होगी। ट्रक एक्स एक्सिस में भी जाएगा और वाई में भी जाएगा। ये इक्वेशन हमें ये बता रही है जो कि एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड किसकी, जो ओरिजिनल वेक्टर है स्टूडेंट, जो ओरिजिनल वेक्टर है। अब हम उसकी मैग्नीट्यूड को फाइंड करते हैं। तो हम इस ट्राइंगल को ही लेते हैं, इस ट्राइंगल को हम लेते हैं तो हमें पता ये हमारे पास क्या बन रहा है ओपी, हमें पता फिथागोरस थ्योरम का कि हाई पार्टिन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेस के, जो कि ओ एम है, और प्लस किसके होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो कि एम पी है। ये हम अब मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं किसकी, जो ओरिजिनल वेक्टर है। अगर ओरिजिनल वेक्टर की मैग्नीट्यूड गिवन हो तो उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अगर कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड हो तो हम उसकी हेल्प से ओरिजिनल वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करनी है। ओपी हमारे पास किसके इक्वल है, ओरिजिनल वेक्टर के, उसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। वो एम किसके इक्वल है, ए एक्स का स्क्वायर, और एम पी किसके इक्वल है, ए फाई का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं। दोनों तरफ क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट। तो क्या होगा हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट आएगा, ये स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा ऐसे, और ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट। और अंडर रूट की हमारे पास क्या वैल्यू होती है, ये इक्वल होता है 1/2 के। जब हम 1/2 होगा तो ये 2 और 1/2 आपस में कट जाएंगे। तो फाइनली क्या मिलेगा, ए वेक्टर की क्या मिलेगी हमें, मैग्नीट्यूड मिलेगी, और वो क्या होगी ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा। ये हमारे पास उस ओरिजिनल वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ गई। अब वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये तो हमने निकाली है मैग्नीट्यूड, अब हम निकालेंगे डायरेक्शन को। किसको निकालेंगे स्टूडेंट, डायरेक्शन को। ये इक्वेशन 1, ये 2 और ये क्या आ गई 3 इक्वेशन। अब हम क्या निकालते हैं, डायरेक्शन को।
किसकी डायरेक्शन, उस वेक्टर की जो ओरिजिनल वेक्टर है, जो असल वेक्टर है, जो हमने फोर्स लगाई है, उस फोर्स के अब हमारे पास डायरेक्शन आएगी। अब स्टूडेंट हम इसको कैसे निकालते हैं, tan एंगल के साथ, tan एंगल। तो tan एंगल स्टूडेंट पहले समझो, पहले फार्मूला समझो, मैं समझाऊंगा आपको कि कैसे डायरेक्शन हम निकालेंगे। tan एंगल किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, y एक्सिस ओवर x एक्सिस किसके इक्वल होता है, tan एंगल के। तो वो क्या हमारे पास आएगा, ए वाई ओवर ए एक्स, और यहाँ से एंगल की क्या वैल्यू आएगी, tan इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, 4 बन गई। और ये क्या बता रही है हमें, इस ओरिजिनल वेक्टर की डायरेक्शन बता रही है, डायरेक्शन ही बता रही है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये जो एंगल है इसका डायरेक्शन के साथ क्या ताल्लुक है। हमें तो यही बताया जाता है कि एंगल क्या होता है, वो डायरेक्शन को फाइंड करता है, लेकिन कैसे फाइंड करता है ये भी तो पता होना चाहिए ना। हमने tan इनवर्स से निकाल लिया ए वाई और ए एक्स, लेकिन कैसे ये एंगल हमें उस वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा, अब हम इसको समझते हैं। सपोज करो अगर स्टूडेंट क्या हुआ, अगर एंगल सपोज करो स्टूडेंट क्या हो, 0 हो, तो इसका क्या मतलब होगा, सारी की सारी फोर्स किस डायरेक्शन में होगी, एक्स एक्सिस में। तो देखो हमें एंगल की मदद से उस फोर्स की डायरेक्शन का पता चल गया। अगर एंगल क्या हो, 90 का हो, तो क्या मतलब हमें पता चलेगा कि सारी की सारी फोर्स क्या है, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस में है। तो इस एंगल की वजह से हमें उस फोर्स का पता चल गया। अगर एंगल 45 का होगा तो हमें फिर पता चल जाएगा कि वो वाला जो वेक्टर है वो एक्स और वाई के दरमियान में है, ये एक्स और वाई के दरमियान में होगा। तो फिर इस एंगल की वजह से हमें क्या पता चल गया, उस वेक्टर की ओरिजिनल डायरेक्शन पता चल गई। तो ये था टोटली रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। पहले हमने इसके ऐसे कंपोनेंट निकाले थे, अब हमने इसकी ओरिजिनल मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन भी निकाली। तो ये था हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। तो आई होप इसके रिलेटेड आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।